आइए फिर से रिपीट कर रहे, देखिए इधर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का परमुटेशन का कैसा क्लास है? दूसरा। कैसा क्लास है? दूसरा। तो आप जब कॉपी में नोट्स बनाएंगे वहाँ पे लिख लीजिए डे 2 बट व्हेन यू आर सिटिंग इन द डे 2, उससे पहले आप डे 1 का वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। किसका वीडियो? डे 1। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अब देखो मतलब बहुत सारे शॉर्ट रिलेशनशिप बताएंगे आपको, जिसका हेल्प से हम लोग आज बहुत सारा सम्स करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम यस। तो ये भी ओपन वीडियो है, यूट्यूब पे भी है, आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहले फॉर्मेटिंग समझिए। इफ क्वेश्चन में ऐसे है NP1, कभी भी इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन रहे तो उसका आंसर होगा n। बात खत्म। सर हम सॉल्व नहीं करेंगे जैसे उस दिन सॉल्व कराए थे n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, वो हो गया लॉन्ग कट। क्या हो गया बाबू? और आज हम आपको रिश्ता निकाल के दिखा रहे हैं। क्या निकाल के दिखा रहे हैं? रिश्ता। आज आपका रिश्ता है। क्या है बाबू? रिश्ता। यहाँ से रिलेशनशिप निकलेगा। क्या निकलेगा? रिलेशनशिप। इधर आओ प्लीज़। साफ आ रहा ना बाबू? देख लीजिए एक बार, बोलिए ना जी मुँह से। हाँ, तो ऐसे इशारा दे रहे। NP1 मतलब क्या? n। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा रहा 7P1, दो तरीका है मेरे पास। एक या तो हम सॉल्व करें n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, और दूसरा तरीका है चुपचाप से n बैठा दीजिए। n मतलब कितना? 7 आंसर होगा। NP1 का आंसर हमेशा क्या होगा? n। सर हमेशा? हाँ। ऑलवेज? हाँ बाबा हाँ। फॉरएवर? हाँ। आप जितना बार सॉल्व करिएगा उतना बार यही आंसर आएगा। आप सॉल्व करके कोई भी मेथड से देख लीजिए, NP1 का आंसर हमेशा क्या आएगा? n। अब घर में चाहे हो तो लॉन्ग कट से सॉल्व करके देखना, देखिएगा आंसर 7 ही आया। कितना है बोलिए? 7। लेकिन उतना टाइम आप लोग का पास नहीं है, उतना करने का दरकार भी नहीं है। 7P1 का आंसर 7। जैसे टॉट डेमो 8P1, इसका आंसर 8। वाह यार कितना अच्छा मैथ्स है आपका। 8। अच्छा 9P1 का समझ गया ना? ये पहला रिलेशनशिप है। क्लियर है गाइस? अब दूसरा रिलेशनशिप निकालते हैं। NP2, इसको लिखते हैं मैथ्स में n-1। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम क्वेश्चन में देते हैं 5P2, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस 5 n मतलब क्या? 5। अब 5-1, 5 इंटू क्या होगा? 4। आंसर कितना होगा? 20। इसीलिए आपको याद है उस दिन हम क्या बोले थे? 2 स्टेप पीछे जाओ। कितना स्टेप पीछे जाओ? 2। हम यही बोले थे ना आपको। वही चीज़ को कि अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? n-1। NP2 को मैथ्स में कैसे लिखेंगे? n-1। और इसी को देखिए प्रूफ कर दिए। एक और करके दिखा। फर्स्ट क्लास लेकिन प्लीज़ कर लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट ना उसको आपका बहुत पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पानी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे। अब देखिए इधर 6P2, इस फॉर्मेट में हम क्या उस दिन क्या सिखाए थे? 2 कदम पीछे चलो। 2 कदम पीछे मतलब क्या? 6 इंटू 5। तो इसको अगर मैथ्स का स्टाइल में लिखे तो 6 मतलब क्या? n, 5 मतलब क्या? n-1। यस और नो गाइस? उसके बाद आते हैं तीसरा में, कोई दिक्कत? उसके बाद NP3, इसको कैसे लिखेंगे? इसी स्टाइल में बोलिए n-1 n-2। कोई दिक्कत? एक स्टेप और बढ़ गया। अब इसको थोड़ा लिख के दिखाते हैं। 6P3 है मान लीजिए। हम क्या सिखाए थे? 3 कदम बैक जाओ। 6 5 4। अब मैथ्स में इस स्टाइल में 6 मतलब क्या? n, 5 मतलब क्या? n-1, और 4 मतलब क्या? n-2। आंसर कितना होगा? 120। यस और नो गाइस? तो आप इतना ये सारा रिलेशनशिप आपको इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि अभी जब समझ कराएंगे ना तो उसमें काम आएगा। क्या आएगा बाबू? काम। समझे? तो NP2 को कैसे लिख सकते हैं मैथ्स में? n-1। NP3 को n-1 n-2। NP4 को कैसे लिखेंगे? n-1 n-2 n-3। बोलो हाँ कि नहीं? यस और नो? राइट की रॉन्ग? ट्रू की फॉल्स? एक तो और हाँ, कैमरा मारा देखिए तो बाबू। NP4 n-1 n-2 n-3। अब जैसे हमको सॉल्व करना है 6P4 को मान लीजिए, तो हम क्या पढ़ाई दिया था? 4 कदम पीछे जाओ ना। 6 5 4 3। मैथमेटिकली लिखोगे n इंटू n-1, तब ना 5 आएगा। अब 4 मतलब क्या? n-2, और 3 मतलब क्या? n-3। यस और नो गाइस? तो ये इसका ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये फॉर्मेटिंग आपको याद रखना है। ठीक है बाबू? अच्छा अभी और बहुत कुछ बताना है। देखिए नेक्स्ट में आए। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, मान लीजिए इस स्टाइल में क्वेश्चन रहा NPN का मतलब क्या हो गया? NPN का मतलब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम है। जब भी ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम रहेगा ना, हम क्या बोले उस दिन आपको मिला? कैसे घास रहे हो भाई? आपको हम क्या बताए थे कि उस दिन जैसे सॉल्व किए, देखिए ये जितना सम्स है उसको जैसे हम आपको उस दिन डिटेल में सॉल्व करना सिखाए थे वैसे आप आराम से कर सकते हो।
लेकिन आप क्या चाहो, लेकिन आपके लिए रिलेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको रिलेशन के हिसाब से सॉल्व करना। आगे जब सम्स आएंगे ना तो आप उतना डिटेल में सॉल्व नहीं करोगे, आप शॉर्टकट में सॉल्व करोगे। और अभी माय डियर स्टूडेंट अगर आप ये वाला नहीं समझोगे ना, पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफंड। ठीक है, ये वाला अभी तो सिर्फ रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन जब उतारिएगा हम ऐसा ऐसा चार्ट तो सम्स बार बार कराएंगे, एक ही चीज़ कराएंगे, तो आप आराम से समझ जाओगे। नहीं समझोगे तो पैसा क्या बाबू? रिफंड। समझ गए तो एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। देखिए NPN जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्मेट रहेगा तो उसका आंसर कुछ मत करिएगा, उसका आंसर करिएगा n फैक्टोरियल। n सर इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए जैसे दिखाते एग्जाम्पल, मान लिया क्वेश्चन में 3p3। अब हम मेरे पास दो तरीका, एक तो लॉन्ग कट उस दिन जैसे करें सॉल्व, और सबसे सिंपल तरीका है 3 जो है ना, 3 n मतलब क्या हो गया? 3 का फैक्टोरियल कर दीजिए। फैक्टोरियल मतलब क्या? 3 × 2 × 1 कितना होगा बताइए? 6। NPN में जब भी रहेगा चुपचाप से क्या कर दीजिएगा? फैक्टोरियल। क्या कर दीजिएगा? फैक्टोरियल। और एक लास्ट रिलेशनशिप है दोस्तों, वो है अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहे NP0, इसका हमेशा 1 आंसर है। सॉल्व करिएगा ही मत, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। सर कैसे सर? 6p0 क्या लिखोगे? 1। कोई सॉल्व करना दरकार नहीं। 5p0 क्या लिखोगे? 7p0 8p0। देखिए ये क्या हो गया बताइए? ये अलग अलग रिलेशन है जो आपका आगे काम आएगा, सम्स बनाने में काम आएंगे। अब इसको उतारिए, अब इसी रिलेशन को फॉलो करके आपको सम्स कराएंगे बैक टू बैक। जल्दी उतारो ना प्लीज़, टाइम मत लेना। 1 2 3 4 उतारिए, अच्छे से उतारिए, पवित्र से उतारिए एकदम। दिखाई कम देर, कैमरा में चल आ रहा हो, देखिए हाँ भेज दे रहे हो, भेज दे रहे। अविनाश नहीं किया, फर्स्ट क्लास नहीं किया। बोलो ना अविनाश, हमको बोलो ना, बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो फैक्टोरियल का नियम है, जब भी फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा ना तो बैक कैलकुलेशन चला हो जाए। हाँ जैसे मैं एग्जांपल दे रहा आपको, जैसे मान लिया 8 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5। हाँ पीछे चल जाइए। अपना नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट, फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, लैंडमार्क ये सब भेजिए, ठीक है, बुक के लिए। करवा लीजिए ऑनलाइन एडमिशन। ऑनलाइन के लिए ट्यूशन क्यों आओगे? अजब बात है। आस्ते 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 मोबाइल नंबर भेजिए बाबू। ऐड कर दिया हो, जाके देखिए ऑल कंटेंट में। आइए देखिए, तो भाइयों और बहनों आई होप आप ये कॉपी कर लिए होंगे। मीठा दे, मीठा दे। देखिए प्लीज़ आइए बोर्ड में, आइए ना, आराम से देखिए। अब यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे। अब कौन सॉल्व करोगे? आप। तो अब आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। देखिए अब बैक टू बैक ये रिलेशनशिप को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करोगे फिर हम बताएंगे। रेडी? चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब यहाँ से अब एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। रेडी? सॉल्व करोगे ना? लेकिन शॉर्टकट से ही करना, लॉन्ग कट में मत करना। जो लॉन्ग कट में करोगे कसम है आपको उनका। 5p1 5p2 5p5 5p0 सॉल्व इट नाउ। टाइम गिवन 2 मिनट्स, पाँचों सॉल्व करना है। ट्राई देख देख के तो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख देख के करिए यार। ऑनलाइन वालों करो, कमेंट में बताओ कितना आंसर होगा, क्यों कर रहे हो ऐसा?
पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे बस, और क्या चाहिए जीवन में। चले क्या, हो गया। देखते हैं आप लोग में कौन सही किया और कौन गलत। जिनका सही होगा अच्छा लगेगा, जिनका गलत होगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सीख लोगे। NP1 तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 5, सही की गलत, सही की गलत। अब पेज बचाना मत, एकदम ऐसे ऐसे लिखना, ठीक है। उसके बाद 5P2, 2 स्टेप पीछे तो 5 × 4 20। किसका सही था, सही था, ओके। 5P5 का आंसर बोले थे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना, 120। अब 5P0 का आंसर किसका सही था, पूरा हाथ उठा, ओके। जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, दूसरा सम सही करना, इसको उतारो। जब तक अभी हम पहले ही आपको बोले नहीं सीखेगा पैसा रिफंड कर देंगे, आप पैसा रिफंड लेंगे जबरदस्ती बोलिए, वो अलग बात है। ग्रुप में ऐड कर दे रहे बाबू, हड़बड़ाओ मत प्लीज़। हाँ हाँ चले, चले। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 रेडी, सॉल्व। इस बार गलत मत करना, तो दिल टूट जाएगा किसी का। 3P1, 3P3, 3P2 और लिखिए 3P0। करो, इस बार गलत मत करिए, नहीं तो दिल टूट जाएगा यार। आपका आईफोन है क्या? अरे आपको नहीं बोल रहे, आईफोन का वेब लिंक से खुलेगा अब। हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है। चले देखते हैं कौन सही कौन गलत। अब इसके बाद फिर अगला टाइप में चल जाएंगे, फिर इसी को बार बार करके फायदा नहीं। 3P1 का आंसर, ऑनलाइन वालों बोलो कमेंट करके कितना सही कितना गलत, ऐसे मत देखो प्लीज। 3P3 का आंसर 3 फैक्टोरियल, क्या हुआ 3 × 2 × 1, आंसर कितना आएगा 6। 3P2 3 × 2 6, कोई दिक्कत? इसका आंसर 1। किसका पूरा सही था उठाइए, वाह यार, मतलब क्या आप बोले आप लोग, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए सम्स को बार बार करके तो फायदा नहीं, चले आगे। आई होप आप समझ गए होंगे रिलेशनशिप। इतना सम्स काफ़ी था आपको रिश्ता समझाने के लिए, रिलेशनशिप समझाने के लिए। रेडी, मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था ना, 3 लिखिए। इफ NP2 = 90, इफ NP2 = 90 फाइंड N। हाँ MCQ पेपर है ना, तो ऑप्शन तो रहेगा ही। MCQ तो ऑप्शन पेपर है, MCQ पेपर है, ऑप्शन तो रहेगा ही। उतार लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले लिखो। ऑनलाइन वालों क्यों ऐसा कर रहे हो यार, इधर उधर देख रहे हो, लिखो। देखिए चले, देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन NP2 = 90। अभी आपको हम थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, NP2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, N(n-1), हाँ कि नहीं, यस और नो, = 90। अब यहाँ पर मेरे पास 2 तरीका है। एक तो डिटेल मैथ्स में जाइए, n² - n
फिर उसको इधर लाएंगे -90, उसको मैथ्स में सॉल्व करेंगे, बचपन में जैसे मिडिल टर्म किए थे आप लोग वो करेंगे, बट दैट्स वेरी बोरिंग। इसीलिए आप सबसे सिंपल तरीके से क्या करोगे, एक तो हम लोग का सिस्टम है, हम लोग का स्कीम है, उठाओ और बैठाओ। यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, इसमें बैठा के देखेंगे आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब इसमें से कोई भी एक एक करके सारा नंबर बैठाएंगे और देखेंगे कौन सा नंबर बैठाने से 90 आ जा रहा है। चलिए देखते हैं, 9 बैठाएंगे अगर n के जगह पर, तो ये वाला क्या हो जाएगा 8, 9 × 8 तो 72 हो रहा। ओहो क्या बाबू, 8 बैठा के देखते हैं, 8 इधर क्या होगा 7, 56, 10 इधर अगर 10 होगा इधर क्या होगा 9, तो आंसर क्या होगा 90। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10। कॉपी करिए, ये हो गया शॉर्टकट। यस मोबाइल नंबर भेजिए। ओके हम क्लास करा के कर दे रहे। अब हो गया क्या, हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब तो आप लोग करके दिखाओ, भाई तो हम किए ना, अब कौन करोगे आप। देखिए चलो मिला दे। इफ NP2 इक्वल टू 56, इफ NP2 इक्वल टू क्या बाबू 56, फाइंड n। अपना बना लीजिएगा तो चिल्लाइएगा मत, हम ऑप्शन दे रहे ठीक है। 6, 5, 9, 8 सॉल्व करिए प्रॉपर कॉपी में करिए, हड़बड़ाना नहीं गाइस। टैलेंट दिखाने का मौका कोचिंग का टेस्ट में मिलेगा। देखिए आप अगर रेगुलर है, जैसे अभी आप लोग क्या गलती करते हो, स्टार्टिंग में रेगुलर क्लास करते हो 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद कहाँ अंडरग्राउंड हो जाता तो पता नहीं चलता, फिर एग्जाम टाइम में आते हो तो ऐसे में पढ़ाई गड़बड़ हो जाता है। बात समझे, आप रेगुलर थोड़ा करके करिए, दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकता है। रेगुलर थोड़ा करके करना होगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है, याद रखिए। पहले गुजरिएगा तो मर जाइएगा। सोनिया कौन है यार, हर दिन सोनिया करते रहते हो। तारीफ बनाइए, रोशनी हो गया ट्राई कर, बैठा के देखिए ऑप्शन, हर क्लास में सोनिया करते रहते हो। हाँ उसके बाद ही तो लाइव कराना बंद कर दिया ना। अभी तो हम क्लास करा रहे हो, अब ऑनलाइन हम फ्री होके कॉल करेंगे आपको, ठीक है। आप चाप मत लीजिए, आप ऐसी चाप ले रहे। चले क्या, अब आइए इसको सॉल्व करिए। NP2 इक्वल टू 56, n-1 फॉर्मेट हो गया ना, फॉर्मेटिंग याद रखिएगा क्या काम आएगा आगे। 6 बैठाएंगे तो ये 6 × 5 30 हो रहा, 5 बैठाएंगे तो 5 × 4, 9 × 8, और यहाँ पर अगर हम लोग 8 बैठाते हैं तो 8 × 7, आंसर होगा 56। राइट आंसर इज 8। ये सब आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, आप ये सोचिए कि अपना मन से दे रहे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
हम आपको कॉल कर रहे हैं बाबू थोड़ा देर बाद, ठीक है? सबका सही था क्या? कोई उतार नहीं रहे हो भाई? आ जाओ, अगला क्वेश्चन दे रहे थोड़ा। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बना लिया बताइए? 4 क्वेश्चन हम लोग हो गया। 5वां क्वेश्चन लिखिए। NP2 इक्वल टू 12, फाइंड N। 8, 4, 9, 11। चलो छापो। ऑनलाइन वालों कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, चुप से देखो मत, खाली कमेंट करके बताओ सही आंसर कौन सा होगा। प्रॉपर्ली लिख के करिए, याद हो जाएगा फिर आपको मेथड। ओके, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन करके नंबर भेजिए, ठीक है? मोबाइल नंबर भेजिए और कर दे रहे बाबू। हो गया? देखिए, तो इसका आंसर कितना होगा बताइए? 4। अब तो आप समझ गए होंगे इस तरह के सम्स कैसे करने हैं। अब वहाँ पे 4 बैठाओगे 12 आ जाएगा। कितना बैठाओगे बाबू? 4। अभी और एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आइए। तो यहाँ पर इसको फिर से लिखते हैं n(n-1) इक्वल टू 12। n के यहाँ पे क्या 4 और इधर क्या 3। आंसर कितना आ गया? 12। तो राइट आंसर इज 4। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करिए, अब उसके बाद फिर झटका देंगे अचानक से। इजी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर झटका मिलेगा। रेडी? मिटा दे। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू ये? ओह, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्योंकि आप सम्स कह रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर करके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करके लिखोगे, नोट्स बनाने में सुविधा होगा। बात समझे? देखिए, क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने का मजा अलग है। एक क्योंकि मैथ्स में ना एक एक लाइन का सम्स है, इसलिए बुक आपको दिया नहीं गया, एक एक लाइन का सम्स है। तो इसका मजा क्या है? एक लाइन लिखे, सॉल्व किए, कोई बुक का था, डायरेक्ट इंटरेक्शन है इसमें। देखिए अब ये देखिए, NP2 इक्वल टू NP3 इक्वल टू 504। अब थोड़ा सा चेंज किया स्टाइल को। ये वाला क्वेश्चन जो लोग सही करोगे अच्छा लगेगा सबको। 9, C का 8 और D का 7 पुट करके देखिए ना कौन सा आ रहा है। लेकिन ये 3 स्टेप है, देख लीजिए। NP3 है, 3 कदम पीछे चलना होगा बाबू। 504 है बाबू अभिषेक। ऐसे ना, वो सिंगल चैट में लिख के भेजिए, ठीक है? सिंगल चैट में लिख के भेजिए। चले देखिए, देखिए सॉल्यूशन
NP3 इक्वल टू 504, कैसे सॉल्व होगा? n -1 n -2, बस इतना ही तक जाएगा। तो 50 क्या हुआ वो 4। अब कौन सा नंबर बैठा है बोलिए? अच्छा 10 बैठेंगे तो 10 9 8 10 9 8 720 होगा, आंसर नहीं आ रहा। 9 बैठेंगे तो कितना? 9 × 8 × 7 कर कितना आ रहा? 504। राइट आंसर 9। कोई दिक्कत? आई होप आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व हो। एक ही टाइप का सम 3 to 4 करेंगे तो समझ तो आएगा ही। यस और नो? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। नहीं ये अलग है बाबू, आप जो समझ दे रहे ना वो अलग होगा। वो NP3 NP4 बहुत खेल लिए, खाली अब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में जाना होगा। आओ देखिए क्वेश्चन में लिखिए इफ, क्या बाबू? NP4 इक्वल टू 9 NP3 फाइंड n। लो NP4 ऑप्शन नहीं दे रहे, जाओ। NP4 इक्वल टू 9 NP3 फाइंड n। ये थोड़ा अलग हो गया, हम बना के दिखा रहे। क्वेश्चन उतार लियो? अच्छा आप लोग पहले ट्राई करना चाहते हो? छोड़ो ना, रहने दो ना, हम ही कर दो। आ जाओ सॉल्यूशन एकदम जैसे स्टाइल में हम लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। NP4 9 NP3, देखिए कितना मैजिक होगा, ध्यान दीजिएगा। NP4 को मैथ्स में कैसे लिखेंगे? n n -1 n -2 n -3, हाँ कि नहीं? 9 के यहाँ पे 9 होगा, फिर n n -1 और n -2। n n केटे गेचे केटे, ये भी केटे गेचे, ये भी केटे गेचे, बचा क्या? n -3 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 9 + 3 और n इक्वल टू 12। आंसर है 12। कॉपी करिए, उतारिए। इसके लिखिए अब देखिए, भेज दिया बाबू, देखिए आगे चले। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर ना। अच्छा एक तो स्टोरी वाला क्वेश्चन कराते हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा कहानी खेला। लिखिए इफ देयर आर 10 stations, if there are 10 stations in a railway line, if there are 10 stations in a railway line, then how many journey tickets are required? How many journey tickets are required? हो गया। कितने जर्नी टिकट्स रिक्वायर्ड होंगे? देखिए रेडी। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में क्या समस्या है, पहले आपको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो जर्नी टिकट देखिए, स्टेशन कितना है, स्टेशन कितना है 10, तो एन की जगह पे क्या ले लोगे 10, लेकिन ये आर का वैल्यू क्या ले, तो क्वेश्चन बोला जर्नी टिकट, जर्नी मतलब एक बार जाओगे एक बार आओगे, वहीं पे रह जाओगे क्या, और रहोगे भी तो 1-2 दिन बाद वापस तो आओगे, तो जर्नी टिकट मतलब जाओगे और तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, एन पी आर में क्या होगा, एन की जगह पे 10, पी की जगह पे पी और आर की जगह पे 2, आर की जगह पे क्या होगा 2 क्यू सर, 2 क्यू जाएंगे और तो इसको सॉल्व करेंगे 2 स्टेप पीछे, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 कितना 90, यस और नो, कॉपी करिए। अब ऐसे ही सम्स करेंगे, लेकिन ये अगला दिन करेंगे बिकॉज आज थोड़ा लेट हो गया, क्लास है, इसके बाद टेस्ट है कोचिंग में।